हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SK मैथ 7M पर हार्दिक स्वागत है। हाई स्कूल मैथ में चैप्टर बहुपद में त्रिघात बहुपद पढ़ना है। त्रिघात बहुपद में हमने सूत्र लिखवा दिए थे। त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। मान लीजिए इसके जो शून्यक हैं के शून्यक अल्फा, गामा, बीटा व गामा है, तो इसमें शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a, और एक साथ दो दो करके मूल लेना है और उनके गुणनफल का योगफल। तो एक साथ दो मूल मतलब जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, एक साथ दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर होता है c/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a। तो इन सूत्रों से रिलेटेड सवाल पढ़ना है इसमें। तो जो पहला सवाल दिया है प्रश्नावली 7.3 का, वो दिया है यदि बहुपद 2x³ सवाल है निम्नलिखित बहुपदों के साथ जो शून्यक दिए गए हैं सिद्ध करना है कि ये इसके शून्यक हैं, और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध दिखाना है। तो बहुपद जो दिया है पहले का पहला पार्ट है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और इसके साथ में जो x के मान दिए हैं 1/2, 1 और -2। तो इसमें दिखाना है कि 1/2, 1 और -2 जो है वो इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। अगर इसके शून्यक हैं तो शून्यकों का योगफल या गुणनफल या दो दो करके मूलों का गुणनफल जो होता है उसके बीच में संबंध दिखाना है, गुणांकों और शून्यकों के बीच में। तो पहले हम दिखाएंगे कि इसके शून्यक है या नहीं। तो शून्यक मतलब होता है x के मान। तो पहला है 1/2, दूसरा है 1, तीसरा है -2। तो तीनों मान इसमें रख के चेक करना है कि इसके शून्यक है या नहीं। तो यदि x का मान रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो इसका शून्यक है, अगर 0 नहीं होगा तो शून्यक नहीं है। तो पहले x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x के स्थान पर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि x³ है, प्लस x², तो x के स्थान पर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू x मतलब 1/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब मतलब होता है 3 बार गुणा। 2 का क्यूब निकालना है मतलब 2 का 3 बार गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8, प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है, माइनस 5 कम 5, 5 नीचे 1 है, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, तो हो जाएगा 5/2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो 2 के नीचे कितना लिखा है 1 लिखा है, तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, प्लस इसमें 1 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब जो प्लस में संख्या है वो जुड़ जाएंगी, जो माइनस में वो घट जाएंगी, तो पहले प्लस वाली जोड़ लेंगे, प्लस का 8 प्लस का 1 प्लस का 1, तो 8 2 10 माइनस 10/4, तो 10 माइनस 10 हो जाएगा 0, तो 0/4, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है, मतलब x बराबर 1/2 रखने पर बहुपद का जो मान है वो शून्य हो गया। इसका मतलब क्या है कि 1/2 जो है ये बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार x बराबर 1 रखना है, x बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 गुणे 1 का क्यूब हो गया, प्लस x² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 5 एकम 5 प्लस 2, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, फिर
प्लस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 -5 5 - 5 0। यहाँ पर भी 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर 1 भी बहुपद का शून्यक है। फिर तीसरा शून्यक है -2, तो x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, तो ये हो जाएगा 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणे -2 प्लस 2, x के स्थान पर -2 रखना है। तो ये हो गया 2 × -2 का क्यूब, क्यूब मतलब होता है 3 बार गुणा, तो 8 हो जाएगा। और माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस का 8 आ जाएगा। प्लस -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस का 16 प्लस 10 4 14 14 2 16 -16 प्लस 16 0। मतलब तीनों मान बहुपद को संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। अतः एल्फा बराबर हमारा आ जाएगा 1/2, बीटा बराबर हो जाएगा 1 और गामा बराबर हो जाएगा -2। तो तीनों शून्य किसके पता हो गए, पहला 1/2, दूसरा 1 है, तीसरा -2 है, अल्फा बीटा गामा। शून्यक निकालने के बाद इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना है, तो उसके लिए 3 सूत्र हैं, या तो मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल, या फिर 2-2 करके मूलों के शून्यकों का गुणनफल का योगफल, या फिर शून्यकों का गुणनफल। तीनों में से किसी भी एक सूत्र का हम सत्यापन करेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए शून्यकों का हमको योगफल निकालना है, सत्यापन के लिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो इसके लिए हमें b और a का मान निकालना पड़ेगा। तो जो बहुपद दिया गया है इससे a b c के मान निकाल लो। बहुपद दिया है 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2, तो इसमें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तुलना करके हम a b c के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 1, x³ का गुणांक a है मतलब a का मान 2 हो जाएगा, और x² का गुणांक b है, x² गुणांक यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। c, x का गुणांक c है, यहाँ -5 है तो c बराबर -5 आ जाएगा, और d बराबर हो जाएगा 2, अचर गुणांक 2 है। तो अल्फा का मान हमारा है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1 प्लस गामा का मान है -2 बराबर -b का मान 1/a का मान 2। तो ये आ गया 1/2 प्लस 1 -2 बराबर -1/2। 1/2, 1 प्लस का है माइनस का 2 है तो -1 हो जाएगा बराबर -1/2। इसके नीचे 1 है, एलसीएम 2 आएगा तो हो जाएगा 1 - 2 = 2, 2 से इधर गुणा हो जाएगा बराबर -1/2। तो -1/2 बराबर -1/2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच का सत्यापन हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें एक पार्ट और दिया गया है तो उसको आप लोग कर लेना। जो दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है x³ -4x² प्लस 5x - 2, और इसमें दिया गया है 2, 1, 1, मतलब x के 3 मान दिए गए हैं। तीनों मान इसमें रख के चेक करेंगे, अगर 0 आ रहा है बहुपद का मान तो तीनों इसके शून्यक हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच का सत्यापन करना है, तो इसको आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। फिर अगला सवाल नंबर 2, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2 जो है दिया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, 7 - 14 हैं। मतलब दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर मान लें कि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा
गामा है, तो शून्यकों का योगफल दिया है जो कि 2 है, और उसके बाद 2 2 करके एक साथ शून्यकों के गुणनफल का योगफल, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर दिया है 7। फिर तीसरा दिया है तीनों शून्यकों के गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर दिया है -14। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जब त्रिघात बहुपद के शून्यक पता हो और त्रिघात बहुपद निकालना हो, तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है fx बराबर k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो बस इसमें केवल मान रख देना है, तो हो जाएगा k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया है 2 है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का योगफल 7 है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है -14, तो ये हो जाएगा -14। तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस माइनस प्लस 14, ये हमारा त्रिघात बहुपद निकल आएगा। ये हो गया सवाल नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 दिया गया है बहुपद एक्स क्यूब यदि, तीसरा सवाल है यदि बहुपद एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक जो हैं a माइनस बी कामा a प्लस बी हैं, तो a और b का मान निकालना है। बहुपद एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया है, इसके शून्यक दिए हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी, तो a b का मान निकालना है। तो शून्यक जो हैं वो अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। तो पहले इसमें हम ए बी सी डी के मान निकालेंगे। बहुपद का जो मानक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तो a बराबर हो जाएगा 1, एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर हो जाएगा 1 और d बराबर भी हो जाएगा 1। उसके बाद अल्फा बराबर दिया है a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। तो हमें पता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b अपान a, इसमें मान रखेंगे। तो अल्फा का मान है a माइनस बी, बीटा का मान है a और गामा का मान है a प्लस बी बराबर माइनस b अपान a। तो b का मान हो जाएगा -3 अपान a का मान हो जाएगा 1। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a हो जाएगा 3a बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 बटे 1। तो ये a बराबर आ जाएगा 3/3, 3 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान आ गया 1। a का मान कितना आ गया 1। अब निकालना है b का मान, तो इसमें हम लगा देंगे शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का d अपान a। अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a इंटू गामा का मान a प्लस बी बराबर माइनस d का मान 1 है अपान a का मान भी 1 है, d का मान भी 1 है, a का मान भी 1 है। a माइनस बी, तो a का मान 1 है, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस b बराबर -1। तो ये आ जाएगा, 1 से गुणा करने पर वही रहेगा, तो ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। तो माइनस का b स्क्वायर बराबर -1 ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, पक्षांतर करेंगे -1 हो जाएगा, तो माइनस का b स्क्वायर बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो माइनस का b स्क्वायर बराबर -2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b बराबर √2।
स्क्वायर का पक्षांतर करने पर रूट लग जाता है, तो b का मान आ गया √2, मतलब a बराबर आ जाएगा 1 और b बराबर आ जाएगा √2। ये इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 जो दिया है इसको नोट कर लेना, फिर आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया है बहुपद x³ + ax² + 20x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। चार नंबर x³ + 9x² + 20x + 12 के शून्यक निकालना है। तो शून्यक त्रिघात बहुपद में शून्यक निकालने के लिए पहले हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उससे हम पहले एक x का मान निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड करके गुणनखंड दूसरा प्राप्त कर लेंगे और x के मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, x का मान रखना है जिससे कि बहुपद का मान 0 हो जाए। जिस x के मान पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा वही इसका पहला शून्यक हो जाएगा। तो अब ये जो मान होता है हमको अपनी तरफ से रखना पड़ता है जिससे कि इसका मान 0 हो जाए। तो इसको हम पहले देखेंगे, मान लीजिए 1 रखेंगे, तो जब भी हम प्लस की संख्या रखेंगे तो ये पूरा मान प्लस है, सारे मान प्लस में दिए हैं तो प्लस में आ जाएगा, मतलब 0 नहीं आ सकता, जुड़ जाएंगे, मतलब माइनस ही रखने पर आएगा। तो जैसे हम मान लीजिए x बराबर -1 रखेंगे तो -1 रखने पर ये हो जाएगा -1। मान लीजिए हमने x बराबर -1 रखा तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब + 9 × -1 का स्क्वायर + 20 × -1 + 12। तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस, प्लस 9 गुणे -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 20 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। तो -1 + 9 कम 9, -20 + 12। अब प्लस वाली संख्या जुड़ जाएंगे अलग, माइनस वाली अलग। तो -1 -20 -21 हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस का 12 प्लस का 21 हो जाएगा। तो 21 से 21 कट जाएगा, मतलब ये बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया, मतलब इसका एक शून्यक हो जाएगा -1। मतलब इसका जो गुणनखंड बनेगा -1 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x + 1। तो x + 1 जो है वो x³ + 9x² + 20x + 12 का गुणनखंड हो जाएगा। तो यदि x + 1 इसका गुणनखंड है तो अब इससे हम भाग करेंगे तो इसका दूसरा गुणनखंड निकल आएगा। तो x + 1 से इसको भाग दे दो, x³ + 9x² + 20x + 12 को भाग देंगे। तो भाग कैसे दिया जाता है, तो इसमें जो भाज्य होता है उसके पहले पद को भाजक के पहले पद से काटेंगे, जितना बचेगा उतने ही बार भागफल में लिखा जाएगा। तो जैसे x³ को x से काटेंगे तो x² बचेगा, x² से अब भाजक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³ + x² × 1x²। घटाने पर माइनस माइनस चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का x³ प्लस का x³ कैंसिल हो जाएगा। तो 9x² - 1x², तो बचेगा प्लस का 8x²। आगे की संख्या उतार लेंगे 20x + 12। अब उसके बाद फिर जो हमारा भाज्य बना उसके पहले पद को भाजक के पहले पद से काटेंगे तो 8x² को अगर हम x से काटेंगे तो एक x कट जाएगा तो बचेगा 8x, मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस का 8x। अब इस 8x से फिर भाजक में गुणा होगा तो 8x × x हो जाएगा 8x² + 8x × 1 8x हो जाएगा। घटाने पर माइनस माइनस प्लस माइनस 8x² कट जाएगा। 20x - 8x, 20 में 8 घटेगा कितना बचेगा 12x + 12। फिर काटेंगे तो x से x कट जाएगा तो बचेगा प्लस का 12, 12 से गुणा करेंगे 12x + 12 कम 12। घटाने पर माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, पूरा कट गया, मतलब भागफल आ गया x² + 8x + 12। तो पहला गुणनखंड आया था x + 1 और दूसरा गुणनखंड हो गया x² + 8x + 12। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा बहुपद था x² + 9x² + 20x + 12 बराबर 0 मान लेंगे। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो पहला जो गुणनखंड है वो था x + 1 और भाग करने पर जो दूसरा गुणनखंड मिला है वो हो गया x² + 8x + 12 बराबर 0।
तो पहला हो गया x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करके x का मान निकालना है, तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। दो संख्याएं लेना है जिनका गुणा किया जाए तो 12 आ जाए और जोड़ा जाए तो 8 आ जाए। तो हमें पता है कि अगर हम 6 प्लस 2 कर दें, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 6 से 2 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, इंटू x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस x से गुणा करेंगे 6x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। 6 गुणे x 6x, 2 गुणे x 2x। अब दो दो पदों में कॉमन लेंगे, तो पहले दो पदों में x कॉमन, तो बचा यहाँ पर x प्लस 6, x कॉमन हो गया 1x, x कॉमन हो गया 6 बचा, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 से भाग देंगे, 2 छाक 12 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में संख्या सेम है, बराबर है, कॉमन हो जाएगा x प्लस 6, तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो दो गुणनखंड आ गए, दो मान निकाल लो यहाँ से, x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर -6, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे 3 मान निकल आए। x बराबर पहला मान आया था -1, दूसरा हो गया -6, तीसरा हो गया -2। यही बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। तो जब भी त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालना हो तो पहला शून्यक जो होगा वो हम अपनी तरफ से निकालेंगे x का मान रख के, जिसमें से बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो वही x का मान हो जाएगा। फिर उस गुणनखंड से हम बहुपद को भाग देंगे, भाग देने पर जो भागफल आएगा वो हमारा दूसरा गुणनखंड बन जाएगा। अब इस दूसरे गुणनखंड के गुणनखंड करके हम x के मान प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार हम त्रिघात बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लेना। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दिया गया है, बहुपद x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है, तो a का मान ज्ञात करना है। का एक शून्यक a है तो a का मान निकालना है, a का मान ज्ञात करना है। तो हमने बताया भी कि जो शून्यक होता है वो x का मान होता है। जब भी शून्यक निकालना हो मतलब x का मान निकालना है। तो जो भी शून्यक दिया है वो x का मान है, तो x का मान जब भी इसमें रखेंगे बहुपद में तो बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर a रखने पर ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर। a पहले से दिया है, x का मान a रखना है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x के स्थान पर a हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो गया a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा a क्यूब, प्लस a प्लस 3 बराबर 0। प्लस का a क्यूब माइनस का a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 3, प्लस का 3 है, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 5। फिर अगला है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 दिया है, बहुपद px बराबर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करो। बहुपद दिया है, इसके दो शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। उसके बाद इसमें तुलना करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तो a बराबर इसमें 1 आ गया, b बराबर -5, x क्यूब का गुणांक a है, ऊपर 1 है, नीचे b है, ऊपर -5 है, फिर x का गुणांक c है, ऊपर -2 है, और d अचर गुणांक 24 है। शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी मतलब -5, ए मतलब 1, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर प्लस का 5। ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। सी अपान ए, तो सी का मान है -2, ए का मान है 1, तो ये आ गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -2, समीकरण 2। फिर उसके बाद दिया गया है दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो हम लगाएंगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी अपान ए, तो माइनस डी का मान 24 अपान ए। अल्फा बीटा दो शून्यकों का गुणनफल, तो दो शून्यक जो हमने अल्फा बीटा गामा माने हैं, मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 12 दिया है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू गामा बराबर माइनस का 24, तो गामा बराबर हो जाएगा -24/12, 12 दूनी 24, तो गामा बराबर आ गया -2, तो एक मान निकल आया, एक शून्यक ज्ञात हो गया। तो अगर हम ये शून्यक इसमें रख दें समीकरण 1 में, गामा बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो गामा का मान हो गया -2 बराबर 5, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 5 + 2, -2 है +2 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 5 2 7, तो ये बन गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, तो यहाँ से अगर हम जो पहला दिया था अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 है, इसको मान लो समीकरण 4। अब इन दोनों को हल करके अल्फा बीटा का मान निकालना है। समीकरण 3 से अल्फा बराबर हो जाएगा 7 माइनस बीटा, तो ये मान समीकरण 4 में रख दो। समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा? 7 माइनस बीटा इंटू बीटा बराबर 12, गुणा करेंगे तो 7 बीटा हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 12, पक्षांतर करने पर माइनस बीटा स्क्वायर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 बीटा माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 12 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करके बीटा का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर माइनस गुणा करने पर 12 जोड़ने पर 7, 4 3 7, मतलब 4 + 3 इंटू बीटा प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर -4 बीटा -3 बीटा प्लस 12 बराबर 0। बीटा कामन हो जाएगा तो बचेगा बीटा -4, बीटा कामन हो गया, एक बीटा बचा, -4 बचा, बीटा कामन हो गया, -3 कामन तो बचेगा बीटा -4 बराबर 0। बीटा -4 दोनों ब्रैकेट में है, कामन हो जाएगा तो बचेगा बीटा -3 बराबर 0। तो पहला हो गया बीटा -4 बराबर 0, तो बीटा बराबर आ जाएगा 4, और बीटा -3 बराबर 0, तो बीटा बराबर आ जाएगा 3। अब जो बीटा का मान आया है, ये मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो अल्फा का मान निकल आएगा। जैसे बीटा बराबर 4 आया समीकरण 3 में रखने पर, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 7 माइनस बीटा मतलब 4, तो अल्फा का मान आ जाएगा 3। तो अल्फा बराबर 3 हो गया, बीटा बराबर 4 हो गया और गामा बराबर हो गया -2। अल्फा का एक मान और निकल सकता है, अगर बीटा बराबर 3 रखेंगे तो अल्फा का मान 4 निकल आया है, तो आपस में ये बदल सकते हैं। तो ये हो गया सवाल नंबर 4। तो इस प्रकार प्रश्नावली 7.3 समाप्त हो चुकी है। आगे हम 7.4 कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।